हमारी रिश्तेदारियां यार नबी के गद्दारों में, बदअकीदों में हो जाती हैं। और कहो तो कहते हैं हजरत मैंने पता नहीं निकाला था। तूने पता निकाला क्यों नहीं? अपने बेटे का बेटी का हाथ दे रहा, पता नहीं निकाला? तूने ये तो खूब पता निकाल लिया था गाड़ी कौन सी मिलेगी, तूने ये तो खूब पता निकाल लिया था जमीन कितनी है, तूने ये तो खूब पता निकाल लिया था लड़का करता क्या, ये भी खूब पता निकाल लिया था लड़की पढ़ी कितनी है, तुझे ये भी पता था लड़की की हाइट कितनी है, बाल कितने बड़े हैं लड़की की, आंखें कैसी है, पूरी दुनिया का पता था। तुझे ये कैसे पता नहीं कि उसका अकीदा क्या है? फिर बाद में मसले मौलवियों से पूछता, तलाक हो जाती है तो पता लगाता पहले कि ये बता मुझे, गाड़ी मत बता, बिचौलिया से कहता ये बता अकीदा कौन सा है। अपने बेटे का हाथ बेटी का हाथ बदअकीदा के हाथ में दे दूं? यार शादी में हमें हर चीज का पता होता है, यहां तक पता लगा लेते हैं जो कपड़ा मिला वो जोड़ा कहां का था, लड़की कौन सी डिग्री पढ़े हुई है, कौन से स्कूल से पढ़ा, हद यहां तक बीए किया तो किस साइड से किया है, साइंस से किया है, आर्ट से किया है, सब पता। रेगुलर किया कि प्राइवेट किया, सब पता। ये क्यों पता नहीं तुझे? तेरा ईमान कमजोर है। तेरा ईमान मजबूत होता तो पहले ये पता निकालता, उसके बाद में तू शादी के लिए यहां करता। हाय हाय सब पते निकल जाते हैं। अगर आज तो ना मियां मैंने ये देखा कोई शरीयत के मुताबिक भी जिंदगी गुजार रही है ना कोई बेटी और नेक है, तो उसके रिश्ते तो बहुत कम पूछ रहे हैं। रिश्ते उसके आ रहे हैं जिसकी जितनी ज्यादा खुल्ला बेपर्दगी कर रही है, रिश्ते उसके ज्यादा आ रहे हैं। बड़ी एक्टिव है। कोई बच्ची किसी गरीब की बच्ची, अमीर की भी हो सकती है बाहया, गरीब की भी हो सकती है बाहया, ये तो किसी की भी हो सकती है, अल्लाह जिसे दे। अगर किसी की बच्ची बाहया हो, पर्दे में रहना पसंद करती हो, नमाजी हो, सच्ची हो, दूसरे की बारातों में ना जाती हो, शादियों में ये आधे आधे कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश ना करती हो, ये मेकअप ना करती हो, तो कहते हैं ये रिश्ता ही क्या करें, लड़की क्या है, बकलोल है, मतलब एक्टिव तो है ही नहीं। तुझे एक्टिव क्या चाहिए? एक्टिव तो वो ज्यादा हैं जो स्टेजों पर नाचती हैं, एक्टिव तो वो ज्यादा हैं जो रास्तों में भीख मांगती हैं ताली बजा बजा के, एक्टिव तो वो ज्यादा है जो बाजारों में जिस्म को बेचती है। तुझे कौन सी एक्टिव चाहिए? अरे सही पूछे तो यही तो नेक है जो पर्दे का ख्याल करती है, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल करती है। अगर इससे शादी कर ली तो इसकी कोख में पल्ले वाला बच्चा फिल्मी हीरो को फॉलो नहीं करेगा, अगर फॉलो करेगा तो गौसे आदम का गुलाम होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। जी हक बात। एक बात बताऊं आपने, वो कोई बात नहीं, बिल्ली है जाने जानो। एक बात बताऊं मैं आपको जी, आपने देखा होगा कुछ घास वो होती है जो तुम्हारे खेत में होती है, और कुछ घास वो होती है जो घूरे पे होती है। घूरे की घास सब जानवर नहीं खाते, या खा लेते हैं? नहीं खाते। मैंने खुद देखा, मैं तो खुद काश्तकार आदमी हूं। क्यों नहीं खा रहे? घास तो बड़ी अच्छी है, वो हरी भरी है, इसलिए कि गंदगी में पैदा है कि नहीं भाइयों? कहां है? गंदगी में पैदा है। दिखने में तेरे खेत वाले से बड़ी बड़ी होगी, उससे ज्यादा हरी भरी होगी। भाइयों मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? लेकिन सब जानवर नहीं खाते, लेकिन कुछ जानवर खा भी लेते हैं। जो जानवर खा लेते हैं हम उन जानवरों को उस नजर से नहीं देखते, वो नस्ली नहीं होते। जी हक बात, सही बता रहा हूं, नस्ली नहीं होते वो यार। नस्ली जानवर खा ले, गधे खच्चर खा लेंगे उसे, मगर नस्ली घोड़ा नहीं खाएगा। जी हक बात। हाँ बात समझ रहे? वो अमेरिकन गाय खा लेगी जिसके बारे में अब तक शक व शुबा है कि ये गाय है कि नहीं है, अब तक पूछते हैं इसका दूध जायज है कि नहीं है, वो गाय खा लेगी। मगर तुम अपनी भैंस को लाके खिलाओ नस्ली, नहीं। हाँ क्यों? उसे पता है गंदगी में पैदा हुई है। यार तू उस जानवर से भी बदतर हो गया कि जिस जानवर को पता है
ये घास गंदगी में पली है, गंदगी में बड़ी है। जो लड़की बरहना रहती है, जिस्म को दिखाती है, बेपर्दा रहती है, बाल खुले रखती है, गैर लड़कों से बातें करती है, दूसरों से दोस्ती करती है, अरे ये गंदगी में रह रही है, ये गंदी जमीन है। इसमें जो तेरा बच्चा पैदा होगा वो भी गंदी घास की तरह होगा। बेशक हक बात हुसैन। गंदी घास, बहुत खूब माशाअल्लाह। गंदी जमीन पसंद है यार। एक मिठाई वो है लोगों ओ जो सामने थाल में रखी है, पूरी दुनिया को उस मिठाई की नुमाइश की जा रही है। लोगों गरीब आ रहा वो देख रहा, अमीर आ रहा वो देख रहा, लोगों पाक आ रहा वो देख रहा, नापाक आ रहा वो देख रहा, उसे छू भी रहा है, उसे जो चाहता चख भी लेता है। रखी है कि नहीं है? चखता भी है कि नहीं चखता? रखी है नहीं? 4 रुपए का पार्ले जी का पैकेट है, लेने से पहले चख के दिखा देना मुझे। दे देगा क्या? मैं गलत कह रहा हूं? क्यों नहीं चख सकते यार? 300 रुपए किलो की बर्फी चख रहा, ये 4 रुपए का पार्ले का पैकेट लेने गया, उससे क्या पहले एक बिस्कुट चखूंगा बाद में लूंगा। वो कहेगा ये पैकिंग में कंपनी का है, ये कोई दुकान की खुली बर्फी नहीं है कि ओताराम तोताराम जिसका दिल चाहे उठा के खा ले। ये पैकेट में कंपनी का है, खाली मार का देख ले, मार का लेना है तो ले, वरना आगे बढ़। बर्फी पहले चखेगा बाद में खाएगा, यही तो इज्जत है। उसका एक मार का है, नहीं चख सकता। कौन खाएगा? जो खरीदेगा वही खाएगा। सुभान अल्लाह। ये 4 रुपए का पार्ले का पैकेट कौन खाता है? वही जो खरीदता है। खाना तो दूर की बात, उस बिस्कुट को छुआ भी नहीं होगा। छुआ भी है तो पैकेट के ऊपर से छुआ है, पैकेट के अंदर से किसी ने नहीं छुआ। ये जो 300 रुपए किलो की बर्फी रखी थी सामने, तोताराम आया थोड़ी सी खाली, कलुआ आया थोड़ी सी खाली, मलुआ आया थोड़ी सी खाली, नहीं मुझे बताइए सबने खाली। नमाजी आया थोड़ी सी खाली, बेनमाजी आया थोड़ी सी खाली, जो 10 दिन से नहीं नहाया था उसने भी खाली, जो नोज रहा था उसने भी खाली। यार औकात क्या रह गई? हक बात। मैंने वो बर्फी खरीदी, अगरचे नहीं है, तू खरीदेगा 300 दे के, मगर खड़े खड़े बता दूंगा टेस्ट कैसा है। थोड़ी सी चक्की है ना? अरे बात है कि नहीं है? जी बता दूंगा टेस्ट कैसा है। क्यों? थोड़ी सी चक्की है ना, पूरी अगरचे नहीं खाई, चक्की तो है ना। तो तेरी औकात का हुई, तू अलग का हुआ? अलग तो वो 4 रुपए वाला पार्ले का पैकेट वाला हो गया। वो जब खाएगा तो मैं खड़ा खड़ा देखूंगा, पता नहीं कितना लजीज होगा, मैंने तो चखा ही नहीं। जी हक बात। लोगों अक्लमंद रहा, इशारा काफी। जी हक तुम बात। समझदार हो गए तो इशारे काफी, इसलिए कि ये मिंबर रसूल है, बहुत दबी जबान में बोलना पड़ता है, फिर भी मैं बड़ा ओपन बोल देता हूं, इतना शायद कोई बोलता हो।